गुड आफ्टरनून। आपने वीडियो भेजी है आकिब जावेद का इंटरव्यू और सवालात आपने भेजे। आकिब बड़ा गुस्से में था पुराने प्लेयर से जो टीवी पे बैठ के भाषण देते ना। बहुत सारी उसने बातें करी, तो मैंने कहा चलें हम भी आटे में नमक डालते हैं। आटे में नमक डालना ज़रूरी होता है तो रोटी अच्छी बनती है। आकिब ने बहुत सारी बातें करी कि मेरा 27 साल का तजर्बा, बिल्कुल सही बात है। फलां जगह पे यूएई में जो 2009 में वर्ल्ड कप जीते उसमें बॉलिंग कोच था, बिल्कुल लाहौर कलंदर के साथ था, बिल्कुल सही बात है। और आजकल एनसीए में है। साथ साथ वो सिलेक्टर भी था, अभी भी मतलब है तो वो चीफ सिलेक्टर ही, कोई बोले ना बोले हम तो बोलते हैं। तो मैंने कहा चॉकलेटी मियाँ को थोड़े से मैसेजेस भिजवाता हूँ अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। क्या आकिब जावेद टीवी पे नहीं बैठे जब वो बोर्ड में नहीं थे? कोई बड़ा इवेंट आता था, क्या उन्होंने टीवी पे बैठ के मिसबाह उल हक के लिए ये बात नहीं बोली कि बगैर एजुकेशन के वो हेड कोच कैसे लग गए, मतलब कोर्सेज नहीं करे हुए थे? ये आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कैसे पाकिस्तान का वो हेड कोच बन गया। उस टाइम पे उस बात में वजन था। तो सरफराज अहमद जो अभी हेड कोच बना है वो भी तो उसी तरह बना है ना। और कोचेस का हेड कौन है इस टाइम पे? एनसीए का हेड कौन है? आकिब जावेद। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तजर्बे का कोई मोल है। किताबें पढ़ना अच्छी चीज़ है, कोर्सेज करना अच्छी चीज़ है, कोर्सेज हमने भी करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोर्सेज पसंद नापसंद पे भी कराए जाते हैं। जैसे अभी कोर्स हो रहा था तो मैंने देखा उसमें फ़खर जमान भी था और एक दो प्लेयर और भी थे, साथ में सरफराज ने भी ज्वाइन करा, अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता, अभी हर साल कोर्सेज होते हैं, लेकिन जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है ना वो मैंने देखा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम पे मरहूम अली ज़िया होते थे, तो उन्होंने मुझे सबके सामने एक बात बोली थी, मिसबा भी बैठा हुआ था, सलमान बट भी था उसमें, कि यार बासित ये वाला सवाल का जवाब आपने गलत दिया है, चाहे तो आप सही कर लें। मैंने नहीं, जो मुझे समझ में आया मैं ये नहीं देखूंगा कौन किसको फिल इन दी ब्लैंक्स करा रहा है ना। अहमद शहजाद भी था उसमें। तो कोर्सेज का मुझे पता है किसको पास किया जाता है, किसको फेल किया जाता है। तो आकिब जावेद साहब आप इस पे ज़रा सा नज़र डालें। जितना कीन आप पाकिस्तान क्रिकेट पर है ना, तो ये कोर्सेज जो हो रहे हैं ना इस पर भी उतने ही कीन हो जाएं कि चोरी यहाँ से पकड़ लें। चोरी इन सेंस के मतलब किसको फेवर दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो और क्रिकेट बेहतर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आप हेड कोच थे। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अपनी तरफ से, कि जो बात आपने करी है वो मैं समझता हूँ आपने मेरे लिए करी है। मैं और दूसरे प्लेयरों को बीच में नहीं ला रहा, मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बीपीएल की परफॉर्मेंस पे खुशदिल शाह को रखा। टूर्नामेंट कहाँ पे था? एशिया में, पाकिस्तान होस्ट था। एक मैच था आपका इंडिया से बाहर। स्पिन कंडीशन एशिया में आप एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर से जा रहे हैं, किसका फॉल्ट है? ये क्या हम सच ना बोलें? हम बोले नहीं, आकिब ने जो टीम बनाई बहुत अच्छी बनाई। आपने बाबर आजम को ओपनिंग करा दी और उस वक्त आपने कहा कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो टॉप ऑर्डर ओपनिंग में होना चाहिए। पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है बाबर की एज ए ओपनर। बाबर से परफॉर्म नहीं हुआ। इसी तरह जब माइक हैसन ने नंबर 4 पे बाबर को खिलाया वर्ल्ड कप में, तो आप भी साथ मौजूद थे कि रिक्वायरमेंट है।
एक तरफ आप बोलते हैं आपका बेस्ट प्लेयर ओपनिंग करनी चाहिए, तो मेरे भाई T20 में ओपनिंग करनी चाहिए, 50 ओवर में नहीं। इसका हो तो आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। कहीं अभी आप एक चैनल पे बैठे हैं और चैनलों पे जाके जवाब ज़रूर दिए, और जो सवाल करे वो ये सवाल ज़रूर करे। आपके होते हुए मैं और दूसरों का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि आप ही इस टाइम पे बॉस हैं। माइक हैसन के जो सवाल आते हैं आपने अपने ऊपर ले लिए। ख्वाजा नाफे कैसे वर्ल्ड कप की टीम में आ गया मेरे भाई? क्या परफॉर्मेंस पे, कौन सी परफॉर्मेंस पे आ गया? माइक हैसन को पसंद था, यही वजह है ना। तो आप अगर ये बात बोलते जी कोच, हेड कोच की पसंद को भी हम शामिल करते हैं, तो मैं एग्री करता कि पसंद है उसको, उसने ही डिलीवर कराना है। इसी तरह 3 साल बाद शादाब आता है ओडीआई में। अभी जो बाउंसी विकेटों पे आपने मैचेस खेले ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बी टीम, हमने किस तरह की पिच बनाई, बांग्लादेश ने कैसे बनाई, सही है। और जब 2 मैच में आउट नहीं हुए और शादाब ने रन्स करे, मैं शादाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्राइटेरिया गलत है ना। सब बच्चों के साथ होना चाहिए। शादाब ने जब रन्स करे तो हेड कोच बोलता है वो बैटिंग ऑलराउंडर है। सुफियान मुकीम का क्या कसूर है मेरे भाई? आप तो सिलेक्शन कमेटी में हैं, क्या आप माइक हैसन को बिठा के बोल नहीं सकते कि सुफियान मुकीम कैसे बाहर हो गया? अगर PSL की परफॉर्मेंस पे आपने टीम बनाई है तो उसमें तो फिर शान मसूद भी आता था, वो बहुत अच्छा खेला था। आपने स्टेटमेंट दिया कि हम क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने पड़े इसलिए पिचेस बनाई, और आपका हेड कोच बोलता है कि जी साउथ अफ्रीका में, नमीबिया में और जिम्बाब्वे में ऐसी पिच होंगी। कोई जो सवाल करता है वो सवालात करे तो कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। आपके तजर्बे से मैं ये नहीं बोल रहा कि 27 साल का आपका तजर्बा है तो मैं उसको वो कर रहा हूँ कि नहीं झूठ बोल रहा है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप 92 के वर्ल्ड कप की टीम में थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2009 में हम जीते, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप बॉलिंग कोच थे। इंतखाब आलम साहब दोनों जगह पे हेड कोच थे, उन्होंने आके कभी अपनी CV नहीं बताई, जिस तरह माइक हैसन बताते ना मैं होम सीरीज इतनी जीता हूँ। तो ये वो बातें हैं जिसके जवाब मेरे ख्याल देने चाहिए, आपको भी देने चाहिए। आपने कहा था कि बाबर आजम को T20 में आउट मत करो, स्टेटमेंट है भाई। सऊद शकील के हाथ पतले पतले, वो छक्का कहाँ से मारेगा? और PSL में वो मार ही देता है। चलो ओपनिंग आता है, गलत नंबर पे आता है। बाबर के लिए भी तो स्टेटमेंट आप ही नहीं दिया था ना कि वो उसको आउट ही मत करो। और जब आप हेड बनते हैं, चीफ सेलेक्टर बनते हैं या हेड कोच बनते हैं, तो बाबर को आप टीम में रखते हैं। तो वो वाला आकिब सही था या ये वाला आकिब सही है? ये सवाल जो भी इंटरव्यू करे ज़रूर पूछे। और माइक हैसन की जो गलती है ना, आप अपने ऊपर मत लो भाई। आपके होते हुए, अब मैं आपको मतलब बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन याद आ जाती है तो मैं बोल ही देता हूँ। वुमेन टीम में जुनैद खान बहुत अच्छा काम कर रहा था, कैसे हट गया वो यार? आप बोलते हो ना क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के AC वाले कमरों में भाषण देते हैं, तो AC तो आपके NCA के कमरे में भी चलता है भाई, सारे कमरों में चलता है AC वहाँ पे, क्या वहाँ पे नहीं चलता? जुनैद खान को कैसे हटा दिया आपने वुमेन टीम से, जबकि वो अच्छा कर रहा था? सलीम इलाही हमारा एक पुराना क्रिकेटर है, हमारे साथ खेला हुआ है, आकिब के साथ भी खेला हुआ है। वो अंडर 19 को चैंपियन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको हटा दिया जाता है और आपके इल्म में नहीं होता। मज़ेदार बात ये, आप हेड हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, आपके इल्म में नहीं होता। आप बोलते नहीं मुझे तो पता ही नहीं। तो क्या आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो ये है कि आपको ये चीज़ पता ना चले? जितने भी लोकल कोचेस लगते हैं ना रीजन में या दूसरी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट में, आपकी यस होती है तो लगते हैं, बगैर आपकी यस के कोई लग ही नहीं सकता। ये एक लॉ है और उन्हें हटा दिया जाता है बगैर आपकी नॉलेज के। पता नहीं आपकी नॉलेज में हो
तो आई डोंट नो, लेकिन आपने जो कहा मैं वो बात बता रहा हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं। कैसे आप एमरजेंट टीम को या ए टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं? मेरे भाई, कोचेज आप लगाते हैं। वो नियाजी कप्तान था वहाँ पे, इरफान नियाजी, और वहाँ पे एक फास्ट बॉलर से खेलते हैं। आपने कैसे कोचेज भेज दिए थे यार? क्या ये सवाल करना भी जुर्म है हमारा? मुझे बताएं ना। आपकी सर्विसेज एक तरफ, जो आपने अचीव करा पाकिस्तान के लिए, जो आपने अपना फ्रेंचाइज के लिए अचीव करा, वो एक तरफ, लेकिन ये सवाल जिस पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं, आप हेड हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, और सिलेक्शन कमेटी के भी आप हेड हैं, तो क्या ये हमारा राइट नहीं है कि हम एसी वाले कमरे में, अभी तो नहीं चल रहा, एसी वाले कमरे में बैठ के आपसे सवालात करें? क्योंकि आप जिस पोस्ट पर हैं आपसे सवालात होंगे। आम वाले पेड़ पे ही तो पत्थर पड़ते हैं आम तोड़ने के लिए। जब कोई बंदा तोड़ता है, या बेरी के पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं ना बेर तोड़ने के लिए। या तो आप बोल देंगे भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारी चीज़ माइक हसन कर रहा है। शदाब का मैंने आपको मिसाल दिया, नाफे की मिसाल दी आपको यार, सुफियान मुकीम की मिसाल दी, आपके होते हुए, जिसने पाकिस्तान को सर्व करा है, 27 साल का आपने तजर्बा बताया है। तो क्या ये हमारा राइट नहीं है? मेरा राइट नहीं है? चले मैं हमारा क्या, मैं दूसरे प्लेयरों की तो बात ही नहीं करता। क्या अब ये बासित अली का राइट नहीं है कि आपके होते हुए ज्यादती हो रही है? अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरे भाई, बासित अली भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा है, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो चाहे सीनियर लेवल पे हो। और जब गलत बंदा आता था तो बासित अली ऑब्जेक्शन कर देता था कि नो, मैं साइन नहीं करूँगा, चाहे मुझ पे प्रेशर पड़ता था। जूनियर लेवल पे तो मिनिस्टरों का प्रेशर पड़ता था। नो, जितने भी चेयरमैन हैं उनसे पूछ लीजिएगा। शहरियार साहब मरूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने मुझे बोला ये बासित, ये बच्चा है, इसके इतने इतने परफॉर्मेंस है अंडर 19 में, ये कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ? मैं परेशान हो गया। सुबह 7 बजे वो फ़ोन करते थे। तो जब मैंने देखा तो वो डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस थी, रीजन अंडर 19 की नहीं थी। तो मैंने सर को मैंने बोला, सर ये तो डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस भेजी है, और डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है मैच किस किस से होते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने बुलाया, और शहरियार साहब ने खुद देखा उसको, और शहरियार साहब के वर्ड्स मुझे अच्छी तरह याद आया, ये तो फजूल में वेस्ट ऑफ टाइम किया हमने। तो मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगा, अल्लाह करे वो बड़ा प्लेयर बन जाए। तो हम इस तरह करते थे, हम आँखों से परखते थे प्लेयरों को। ये जो आप कंप्यूटराइज बातें कर रहे हैं ना, वो मेरे भाई आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है यार, क्या कंप्यूटर बता सकता है कि वो लड़का जिसने रन्स करें किस बॉलिंग के सामने रन्स करें? आप कहते हैं सिलेक्टर्स को अब जाने की ज़रूरत नहीं है ग्राउंडों पे। कहाँ पे लेके जा रहे हो अपनी क्रिकेट को भाई? कोई मुझे बता दोगे? तो जो ये कैंप लगते हैं जिसमें आप हेड करते हो उन कैंपों को, तो वहाँ पे आप मत जाओ, लगा दो एक वो अपना लैपटॉप और वो अपना कैमरा, और जो आप सिस्टम लाएं वो सिस्टम आपको बता देगा कौन नेट पे अच्छा खेल रहा है। कान ऐसे मत पकड़ो यार, कान ऐसे पकड़ो ना, ये इस तरह पकड़ते ना, आप ऐसे पकड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि दूसरे लोग भी इस तरह पकड़ें। बासित अली तो नहीं पकड़ेगा। हमारा राइट है, हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक पोस्ट दी है, अल्लाह ताला ने दी है। हमने आप जितनी क्रिकेट नहीं खेली, थोड़ी बहुत खेली, लेकिन हमारा राइट बनता है कि हम वो सवालात आपसे करें। जो चीज़ हमें गलत नज़र आती है हम बोलते हैं। अगर शदाब के लिए हम बोलते हैं, ख्वाजा नाफे के लिए बोलते हैं, सुफियान मुकीम के लिए बोलते हैं, बाबर आजम के लिए बोलते हैं, शहनशाह आफरीदी के लिए बोलते हैं, तो हमारा ये राइट है ना। या हम गलत बोल रहे हैं या हम फेवर कर रहे हैं। अभी फिटनेस का बड़ा रोला मचा हुआ है ना, देखेंगे। अल्लाह करे जो आप ये सिस्टम लाएं, एक्सटेंशन ले रहे हैं ना आप 1 साल की और, सही मानों में ये जो पिछला सिस्टम आप लाए थे, तो उसमें फेल कौन हुआ? आप हुए ना। लेकिन आप तो उधर ही हैं, आप उधर ही हैं, माइक हसन उधर ही है। आईसीसी इवेंट में कभी आप टॉप पे नहीं आते ना, टॉप 4 में, तो माइक हसन तो उधर ही है।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप लोग नहीं जीते, आप लोग वहीं पर हैं, कप्तान आपका वहीं पर है अभी तक। तो ये सवाल क्या हम पूछ नहीं सकते? आप इतना गुस्से मत हो मेरे भाई, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है आपकी, आपको अवाम के जवाब देने पड़ेंगे। चाहे आप हमारे जवाब को नाराज़ हो रहे हैं तो अवाम भी तो पूछ सकती है। मीडिया ने आपसे सवाल कर लिया कि 1.5 साल में आपने क्या करा, 2 साल में, तो उस पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। आप बोलेंगे, मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूँ, कोई बंदा भी टाइम फ्रेम नहीं दे सकता कब हमारी क्रिकेट अच्छी होगी, कोई भी नहीं दे सकता। दुनिया के सारे कोचेस भी आ जाए ना तो वो भी नहीं दे सकते। हाँ, ये है कि आप जो नई चीज़ ला रहे हैं अपने 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 आप को एक्सटेंशन देने के लिए, दुआ है वो कामयाब हो जाए, हम गलत हो जाएं, आप सही हो जाएं। ऐसा ही है, आप जो ला रहे हैं आप भी गुड फेथ में ला रहे हैं ना। आपके डॉक्टर जो हैं या जो रेड बॉल का कोच है आपका माइक हैसन, जो जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहा था, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि वो अगर वहाँ बैठा हुआ है तो सरफराज अहमद क्यों नहीं बैठा हुआ? ये हमारे दिल दुखाते हैं इन बातों से। भाई वाइट बॉल की बात हो तो माइक हैसन जवाब दे, रेड बॉल की बात हो तो सरफराज जवाब दे। भाई आपके ही है ना स्टेटमेंट यार कि मिसबा कैसे हेड कोच बन गया था उस टाइम पे, तीनों चीज़ें दे दी थी, हेड कोच, बैटिंग कोच और एक और डायरेक्टर शायद दिया था, आपने बोला हुआ है। अब आप चुप हो गए, तो वो वाला आकिब सही था या ये वाला आकिब सही है? मैं मानता हूं इस टाइम आप पीसीबी में तो आप नहीं बोल पाओगे, बाद में शायद कभी आप ये बात बोलें। आपने पिचेस की बात बोली कि मैं नई चीज़ लाया अगेंस्ट इंग्लैंड, बहुत अच्छी बात। हमने बोला आकिब की बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी यही पॉलिसी होनी चाहिए थी, लेकिन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज नहीं होनी चाहिए थी। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज नहीं होनी चाहिए थी, जिससे आप एक एक टेस्ट मैच बराबर करें। आप देख रहे हैं कि आपका कप्तान फेल हो रहा है, लेकिन कप्तान वही होता है। कभी आपने बोला, अगर वो बात है तो आप मीडिया में आके बोले ना कि हमसे गलती हुई। चाहे शान नहीं कोई और भी होता यार, अगर यही मतलब पॉलिसी होती, यही सोच होती तो हारते। डिफेंसिव अप्रोच थी, जिस तरह जो रूट कप्तानी करे ना इंग्लैंड के टेस्ट मैच में 6 फील्डर ऑन साइड पे। भाई मैं तो चुप नहीं रहूँगा, जहाँ पे बॉल मूव करे वहाँ पे शॉर्ट पिच थोड़ी करवाते हैं यार। तो बहुत सारी बात है। मेरे ये छोटे छोटे सवालात थे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी डोमेस्टिक में कोचिंग करी है और अपनी तारीफ़ नहीं करते, जो हमारे साथ रहें, जो हमारे साथ खेलें वो जानते हैं। अब हम उम्र के उस हिस्से में कि अब हमारा जिस्म साथ नहीं देता है। पहले आपने बोला जिनका जो काम है वहाँ पे जाके करें, आप आने देते हैं, जो हैं उन्हें तो हटा रहे हैं आप लोग। जुनैद खान की मिसाल दी है, सलीम इलाही की मिसाल दी है, आपके होते हुए। तो ऐसा ना करो यार। और जो भी सवालात करे, ये सवालात करे तो मैं मानूं भाई, वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे आपने और माइक हैसन ने दोनों ने बैठ के बोला था कि सूटेबल है 4 नंबर। हमने बोला नहीं है। कौन सही हुआ? आप लोग सही हुए दोनों, माइक हैसन और आकिब जावेद, या बासित अली सही हुआ? सबसे पहले बासित अली ने बोला था यार, बाद में हमारी बातें लोग करते हैं। तो आकिब मियाँ नाराज़ मत हो, टीवी चैनल पे आप भी बैठते थे और फ्री में ना मैं बैठता हूँ ना आप बैठते थे। आपको उस टाइम पे जो सच नज़र आता था आप वो बोलते थे, हमें जो सच नज़र आता है हम बोलते हैं। ये डिपेंड करता है लोगों को, लोग पसंद करें या ना करें, अपना चैनल्स के मालकान पसंद करें या ना करें। लेकिन बासित अली जो है ना, ताली ऐसे नहीं बजाएगा जो इस टाइम आप बजा रहे हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। अपना वो मेंटोर कौन लाए थे? आपके होते हुए आए थे ना। शोएब ने रिज़ाइन कर दिया था कि नहीं मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसकी क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट डिस्टर्ब हो रही थी। आपके होते हुए मैं आज ये बोलता हूँ, चले आकिब मियाँ चॉकलेटी, आपके होते हुए इस बोर्ड में ना यूनुस आएगा ना वक़ार यूनुस आएगा।
डंके की चोट पे बोलता हूँ। आप लेके आ जाओ, अपनी फ़िलॉसफ़ी चेंज कर दो तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन मैं जिस आकिब को जानता हूँ उसकी फ़िलॉसफ़ी भी जानता हूँ, साथ रहा हूँ, बहुत रहा हूँ, तो जानता हूँ मेरे भाई, पैमाने सबके लिए एक जैसे रखो। अगर मिसबा के लिए आपकी सोच थी उस टाइम पे कि गलत हेड कोच बनाया, तो फिर आपको सरफराज के लिए भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर कहूँगा, तजर्बे का मोल नहीं होता। किताबें पढ़ना अच्छी चीज़ है, किताबें पढ़ के आप लिमिटेड काम कर सकते हो। जो आपने आकिब जावेद साहब ग्राउंड में टाइम गुजारा है, जो मिसबा ने गुजारा है, जो सरफराज ने गुजारा है ना, वो उन प्लेयरों से वही डिलीवर करा सकता है। ये किताबें पढ़ के कोच बनने वाला नहीं करा सकता। ये तो मैं डंकी के चोट पे बोलता हूँ। और जो आप ये डेटा एनालिस्ट या डेटाबेस जो चीज़ें ला रहे हैं ना, दुआ है आपके, आप सबके लिए दुआ है। जो अपना वीडियो एनालिस्ट हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डॉक्टर साहब, आप के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन अपना तजर्बा दे रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसका फ़ायदा उठा सकता है हेड कोच समझदार हो तो, लेकिन आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं दिला सकता। चाहे वो आईसीसी इवेंट हो, चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, प्रॉपर टीम के साथ। ये BC टीमों के साथ जीत जाओ, खुश हो जाओ, अच्छी अच्छी नींदें ले लो, वो सही है। लेकिन जब बायलैटरल अपना आईसीसी इवेंट होगा, तो जब आंखें ऐसे खुलेंगी, कैसे? ऐसे हैं, ये क्या हुआ? जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था। ये तो राना फ़हीम अशरफ को शाबाशी दे दें जिसने वो मैच जितवा दिया था, वरना आप पहले ही राउंड से बाहर थे। ये है हकीकत। क्या कहा? ये है हकीकत। और आकिब मियाँ, फिर कहूँगा, बातें सबकी सुनो। आपका काम में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं यार आकिब ने ये चीज़ सही करी थी। अपने काम से सबको फेल करो, अपने फैसलों से सबको फेल करो, तो बात है। ये नहीं कि माइक हैसन को सपोर्ट करो, नो, बिल्कुल गलत है। मेरिट पे लाओ। कामरान गुलाम कहाँ चला गया यार? बहुत सारे प्लेयर हैं, कहाँ चला गया कामरान गुलाम यार? पहाड़ों के पीछे छुप गया क्या, या छुपा दिया? तो आप भी होते हुए जाती हो कि माइक हैसन की पसंद नापसंद चले, तो इसमें आपका भी कसूर है। उसमें वो लोग जो बोर्ड में हैं उनका भी कसूर है, चाहे वो मिसबा हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे असद हो, और कौन है सिलेक्टर, और आकिब। आप सबका कसूर होगा। किसी से देखो, ग्रेट माजिद खान के अल्फाज आज बोल रहा हूँ। जब मैं पहली दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में आया था ना, तो मैंने उन्हें फ़ोन करा था, तो उन्होंने एक बात समझाई थी, बासित अली, गलती में कोई अनजाने में कोई फैसला हो जाए ना, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जानबूझ के कोई गलती मत करना। तो मैं आज वही मशवरा जो ग्रेट माजिद खान ने मुझे दिया था ना, मैं आप सबको दे रहा हूँ। अनजाने में गलती हो जाए कोई बात नहीं, डंकी की चोट पे करो। अनजाने में गलती हो जाए कोई बात, अगर जानबूझ के करो ना, कि मैं साद मसूद को ना लाऊं, शादाब आ जाएगा, सुफियान को ना खिलाऊं, कहीं सुफियान जगह ना ले ले, वो चीज़ें अल्लाह ताला दिखाता है, उससे आपकी आईसीसी इवेंट में नाकामी होती है। ये है मेरा वो आपके सवालात जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने दिए, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई बात रह गई तो देखेंगे जी। लेकिन आप भी टीवी पे बैठ के मेरी तरह, मैं अपना बोलता हूँ, मेरी तरह बकबक करते थे, तो अब आप बर्दाश्त भी करो, क्योंकि आपकी पॉलिसियों में कुछ पॉलिसियाँ गलत हैं जो हमें नज़र आती हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी बहुत बुरी चीज़ है। मैं भी रहा हूँ उस कुर्सी पे। जो कुर्सी पे बैठता है, चाहे वो माइक हैसन हो, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे बासित अली हो, चाहे मिसबा हो, चाहे सरफराज हो, सब समझते हैं हमारा फैसला सही है। आसिफ आफरीदी को खिलाया था आपने स्पिन ट्रैक पे, 5 आउट करे थे, क्या हुआ? वो भी पहाड़ों के पीछे छुप गया या छुपा दिया? ये वो सवाल है, कोई करता ही नहीं है भाई। शुक्र करो हम मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है हमारा। अगर मीडिया से ताल्लुक़ होता, सामने बैठ के माइक हैसन के और आपके सामने ऐसे सवालात करता कि आप जवाब नहीं दे पाते। जो समझ आता है दिल की भड़ास निकाल लेते हैं भाई, टीवी पे बैठ के, इधर बैठ के।
और हमारे मोहब्बत करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 2,500 से 3,000 लोग हैं जो सवालात भेजते हैं। और वो सवालात जो होते हैं ना, बासित अली, ये इस तरह, ये देखो, ये चश्मा लगा के ना इस तरह पढ़ता है, नोट्स बनाता है और फिर जवाब देता है। मेहनत करते हैं, मेहनत में शर्म नहीं करते। अगर मैच नहीं देखा तो उस पर बात नहीं करते। ये है जी हमारी कहानी। आप लोग सवाल भेजते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम भाई ये करते हैं। लेकिन मेहनत जो करेगा वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी। चाहे हम ग्राउंड में नहीं जा सकते, हमें अब चल नहीं सकते हम, लेकिन हम अपनी मेहनत ज़रूर करते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। पसंद आए तो बताइएगा कि आकिब के सवालात जो आकिब ने वावेला मचाया टीवी पे बैठ के, सही जवाब दिया या नहीं, ज़रूर जवाब दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलें, दुआ यही है कि अल्लाह ताला आकिब एंड कंपनी को कामयाब करे, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए। ये आकिब की भी सोच है, हमारी भी सोच है, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं शायद वो आकिब को, माइक हसन को, मिसबा को नज़र नहीं आ रही। हमें जो नज़र आती है हम वो बात कर देते हैं। चलते चलते आखिर में वही दुआ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।